आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास। आज भी क्योंकि टीम के कोई और मेंबर अवेलेबल नहीं था तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा शो और किया जाए। बात करनी है थोड़ी प्लेऑफ्स जो होने जा रहे हैं उन पे, और कुछ जो कल और आज गेम हुए हैं लीग स्टेज के, उन पे बात करते हैं। जब तक ये शो आप तक पहुंचेगा तो लीग स्टेज का आखिरी गेम जो कि कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान है वो भी हो चुका होगा, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग के वक्त तक ये एक गेम बाकी है। पहले जरा बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी पे कि क्या हुआ पेशावर ज़ल्मी के साथ। उन लोग बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए चले आ रहे थे, लेकिन रावलपिंडी में रीस्टार्ट के बाद वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, और इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे फैक्टर्स हैं। एक तो अगर हम कल का गेम जो उनका कराची के अगेंस्ट था उस पे बात करें तो मेरे ख्याल से 60% गेम पेशावर टॉस पे ही हार गया था, जब उन्होंने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने की का फैसला किया। और इतनी बेल्टर विकेट पे कोई भी दूसरी टीम पहले बैटिंग करती, कराची को भी वही करना था और उन्होंने वही किया। एक लंबा स्कोर लगा दिया, और रन स्कोर बोर्ड का प्रेशर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और अच्छी-अच्छी टीम्स उसमें फेल हो जाती हैं। और फिर जिस तरह से इनकी फॉर्म चल रही थी, इनको अपना बैटिंग ऑर्डर भी चेंज करना पड़ा। अब बैटिंग ऑर्डर पे अगर मैं पहले बोलूं तो हारिस जो कि नंबर 4 पे खेल रहे थे और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स थे PSLX के, लेकिन उनसे अब दोबारा से ओपन करवाना शुरू किया, और आई डोंट थिंक कि वो एज अ ओपनर चल रहा है हारिस। उसने अपना माइंडसेट ही बना लिया कि अगर उसने पाकिस्तान टीम में खेलना है तो वो मिडिल ऑर्डर में ही खेलना है। तो दैट इज व्हाट ही हैज इन हिज माइंड, और उसने वहीं पर अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो हारिस को ओपन कराने का मेरे ख्याल से फैसला गलत था। वहां पर आपके पास अगर कोई और ऑप्शन नहीं था, आप माज सदाकत को ट्राई कर सकते थे। माज सदाकत ओपनर है, और उसने ऑल्दो के मिडिल ऑर्डर में अच्छी परफॉर्मेंस दी है लो ऑर्डर में, लेकिन वहां आपके पास अब्दुल समद भी था। दूसरे प्लेयर्स मैक्स ब्रांड वगैरह हो सकता है कि नीचे आते तो क्या पता ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते। मैक्स ब्रांड आई डोंट नो, वो भी काफी डिसअपॉइंटिंग रहा दोनों गेम्स में, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन बहरहाल उसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है तो उस पर बात नहीं करते। लेकिन बाबर आजम बाबर आजम कम से कम आज जो गेम लाहौर कलंदर से था, मुझे लगा कि बाबर आजम को एक नंबर और नीचे आना चाहिए था, क्योंकि ये गेम जीतने के लिए, और इवन कल कराची की गेम जीतने के लिए, पिशावर को पावर प्ले में बहुत रन बनाने थे, और जितने उन्होंने पावर प्ले में बनाए वो बहुत नाकाफी थे। और अगर देखा जाए तो जो रन 20-25 रन शॉर्ट थे वो पावर प्ले में, उसी से वो मैच भी हारे। कल के गेम में कराची ने जो आखिरी 2 ओवर में किया वो अनयूजुअल चीज थी। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप अगर चेस कर रहे होंगे तो आपके बैट्समैन भी आखिरी 2 ओवर में वैसी ही इनिंग खेल लेंगे। आपको उसको जल्दी मेकअप करना। और आज जिस तरह का स्टार्ट फखर जमान और नईम ने दिया लाहौर को, तो पेशावर को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना था अपने पावर प्ले में इस गेम में रहने के लिए, वरना मैच स्टार्ट ही हो रहा है अगर 12 रन से ज्यादा के रिक्वायर्ड रन रेट पे, और फिर अगर आप वो भी नहीं कर पाएंगे तो बहुत जल्दी क्लाइम कर जाते हैं शॉर्ट गेम में, और आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाते। बाबर आजम की परफॉर्मेंस ठीक रही। कल के गेम में अच्छा खेला, 94 रन बनाए उन्होंने। मैच फिर फिनिश नहीं कर सके, लेकिन कोई बात नहीं। कल एक तरह से कह सकते हैं कि उनके और प्लेयर्स ने वैसा साथ नहीं दिया जितना कि मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि गेम वो पावर प्ले में ही हार गए। उसके बाद रिकवरी के चांसेस बहुत कम रह गए। बात करते हैं थोड़ी प्ले ऑफ स्टेज में प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की। तो इस वक्त मुझे बड़ी खुशी है कि फखर जमान जो है वो इस वक्त हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, और मेरा ख्याल है बेस्ट बैट्समैन की पर्पल कैप होती है जो कि अब उनके पास आ गई है। रिजवान से उन्होंने 2 रन ज्यादा बना लिए, तो विच इज गुड। नथिंग अगेंस्ट रिजवान, लेकिन जिस तरह की रिजवान की परफॉर्मेंस थी इस टूर्नामेंट में, कोई एक मैच इनिंग इनिंग नहीं थी। आई वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड अगर पर्पल कैप रिजवान को मिलती। पर्पल कैप के हंट में अभी 2 प्लेयर्स और भी हैं जिनके मैच एक एक बाकी है, जिनमें से एक विंस है। विंस जो है सिर्फ 4 रन पीछे हैं, तो अगर विंस ने 5 रन बना लिए कल के गेम में तो पर्पल कैप उनकी हो जाएगी। और जो दूसरे कंटेंडर है वो है साहबजादा फरहान। इनको 49 रन कम से कम बनाने और विंस से 4 रन ज्यादा बनाने। तो ये भी देखने
कि फरहान को पर्पल कैप मिल सकती है कि नहीं। मैं शुरू से हम फरहान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ हमने हमेशा ये भी कहा है कि फरहान जो है वो जिस टीम की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग थी उसके अगेंस्ट फरहान परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो आई एम नॉट श्योर कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है उसको चांस डेफिनेटली मिलना चाहिए और एक रीजनेबली लंबा चांस फरहान को मिलना चाहिए कि वो कुछ अपने दिखा सके कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के लायक है कि नहीं। तो देखते हैं पर्पल कैप आखिर में किसके पास जाती है, फखर ही उसको रिटेन करते हैं या फिर विंस या फरहान उनसे वो कैप लेने में कामयाब होते हैं। बेस्ट बॉलिंग में फर्स्ट टू पोजीशन से दोनों कराची के फास्ट बॉलर्स हैं। अब्बास आफरीदी 17 विकेट से लीड कर रहे हैं, हसन अली नंबर 2 पे हैं 15 विकेट के साथ। तो चांसेस हैं कि ऑरेंज कैप जो कि बेस्ट बॉलर को मिलती है वो इन्हीं दोनों में से किसी एक प्लेयर को जाएगी और थोड़ी इस वक्त अब्बास आफरीदी के पास डेफिनेटली कंफर्टेबल लीड है। प्लेऑफ पे थोड़ी बात करते हैं। तो ये तो हमें पता है कि क्वेटा ऑलरेडी क्वालिफायर खेल रही है और लाहौर कलंदर एलिमिनेटर खेल रही है और कल के मैच में ये फैसला होगा कि कराची और इस्लामाबाद में से कौन क्वालिफायर में जाता है और कौन एलिमिनेटर खेलने जाता है। जैसी इस वक्त तक टीम्स की परफॉर्मेंस है, कराची के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। वो अगर हार भी जाएं और अगर छोटे मार्जिन से हारें तो भी वो क्वालिफायर ही खेलेंगे, क्योंकि उनका नेट रन रेट इस्लामाबाद से इस वक्त काफी बेहतर है। मेरे हिसाब से मैंने डिटेल तो नहीं चेक किया, लेकिन कोई कम से कम 50 रन से ज्यादा के मार्जिन से अगर कराची हारे तो शायद इस्लामाबाद फिर नंबर 2 पोजीशन पे आ जाएगा और कराची 3 पे चला जाएगा। और जो भी खेलेगा एलिमिनेटर उसका मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा, जिन्होंने आज जैसी परफॉर्मेंस दी है वो तो बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस थी। लेकिन लाहौर के बैट्समैन जो शुरू से आए एंड दे वेंट ऑल गन्स ब्लेजिंग, जबरदस्त। फखर ने भी बहुत अच्छा खेला और अगर देखा जाए तो नईम, जिन पे उन्होंने बहुत भरोसा किया इतने सारे फेलियर्स के बावजूद, लाहौर की मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने नईम के साथ ही स्टिक रहे और नईम को चांसेस दिए और आखिर अब वो सारे जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किए वो इट्स पेइंग ऑफ नाउ। नईम के पिछले कुछ गेम से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। आज भी उन्होंने आकर के शुरू में जो इम्पैक्ट क्रिएट किया उससे फखर को भी कॉन्फिडेंस मिला और फिर ऑब्वियसली फखर ने एक बहुत अच्छी और लंबी इनिंग खेली, जिसके बाद थोड़ा सा उनको मिडिल ऑर्डर में कोलैप्स हुआ था, लेकिन विच हैपेंस जब आप शॉर्टेंड गेम में होते हैं, आपको पता है कि इतनी सारी विकेट्स हमारे हाथ में है और ओवर्स बहुत कम रह गए, तो यू ट्राई एंड हिट एवरी बॉल and you don't necessarily play on merit, which then that happens all the time. So I won't read too much into it. I think कि लाहौर की बैटिंग जो है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छा खेल रही है। डेरिन मिचेल को इस गेम में तो कम से कम उन्होंने नहीं मिस किया। जहां तक उनकी बॉलिंग का ताल्लुक है, तो आज जो उनके नए बॉलर सलमान आए, उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की, 4 विकेट ली उन्होंने और बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स ली। थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है जरूर शाहीन शाह अफरीदी पे और खास करके हारिस रऊफ पे, जिनको आज भी अच्छे खासे रन पड़े, खास करके हारिस रऊफ को। और यही एक चीज है, ये लोग की खराब परफॉर्मेंस के बावजूद जो है ना, वो ये इनकी खराब परफॉर्मेंस ऐसे हाईलाइट नहीं होती है जिस तरह से बाबर आजम और रिजवान की खराब परफॉर्मेंस हाईलाइट होती है। अगर हम देखा जाए तो हमारे रिसेंट लॉसेस जो नेशनल साइड के हैं उनमें बहुत बड़ा हाथ हमारी बॉलिंग का था। बैटिंग ने तो सही है नहीं परफॉर्म किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबर और रिजवान का कोई कसूर नहीं, कसूर उनका भी है, लेकिन बॉलर्स का भी बहुत बड़ा कसूर था जिसके लिए उनको प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। तो ये भी आगे होना जरूरी है और इस पे भी नजर रखना जरूरी है। लेकिन एज लाइक आई वाज सेइंग कि एलिमिनेटर में लाहौर वुड बी अ वेरी स्ट्रांग ओपोनेंट। तो जो भी उनसे खेलेगा, अगर उनका इस्लामाबाद से होता है तो आई वुड एक्सपेक्ट लाहौर टू बीट इस्लामाबाद इन दैट गेम। कराची से होता है तो इट कुड बी अ टफ गेम, क्योंकि कराची की बैटिंग लाइनअप इज प्रीटी स्ट्रांग एज वेल। तो वो उनकी बॉलिंग को काउंटर करेगी। कराची की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। लाइक आई सेड के 2 प्लेयर्स जो हैं वो आपके टॉप विकेट टेकर्स में से हैं। So it would be a good contest whether Karachi plays Lahore, and I would hope that Karachi gets to play Quetta in the eliminator, ताकि हमें अगर फाइनल में भी यही 2 टीमें पहुंचती हैं तो हमें क्वेटा और कराची के 2 गेम देखने को मिलेंगे।
ये तो मैं हमेशा से बहुत कॉन्फ्लिक्टेड रहता हूँ कि क्वेटा और कराची गेम में कि मुझे क्वेटा के प्लेयर्स बहुत सारे हैं जो कि मुझे बहुत पसंद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो परफ़ॉर्म करें, लेकिन जीतना मैं चाहता हूँ कि कराची जीते, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए गेम के दौरान। लेकिन क्वेटा भी अगर हम बात करें तो आज उनका भी एक गेम था कि जो कि हमने पहले ही बोला था कि उसका पॉइंट्स टेबल पे उससे गेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जीता क्वेटा की टीम ने आज वो गेम, और हसन नवाज़ ने फिर एक बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी और अपनी टीम को मैच की आखिरी बॉल पे छक्का मार के जिताया। हालाँकि उस वक़्त वहाँ पे शायद मेरा ख़्याल उनको 2 ही रन चाहिए थे जीतने के लिए, लेकिन इट वाज़ अ वेरी गुड परफ़ॉर्मेंस। और उससे पहले ख्वाजा नाफे ने भी बड़ी अच्छी स्टार्ट की इनिंग, 50 रन्स उन्होंने ही बनाए। अब प्लेऑफ्स में फिन एलन भी वापस आ रहे हैं और रायली रूसो भी वापस आ रहे हैं। तब क्वेटा के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो किसको बिठाएँ लोकल प्लेयर्स में से और फिर किसको खिलाएँ, क्योंकि फिन एलन ऑब्वियसली खेलेंगे, ओपन भी करेंगे, तो क्या अब ख्वाजा नाफे की जगह बनेगी, नहीं बनेगी? अगर मुझसे पूछें तो इस वक़्त तो वीक लिंक मुझे सऊद शकील लग रहा है। लेकिन वो कैप्टन है, वो तो खेलेंगे। और सऊद शकील मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, हर फॉर्मेट, इवन टी20 मुझे पसंद है। आई नेवर कंसिडर सऊद शकील टू बी अ कंटेंडर फॉर द नेशनल टी20 साइड, लेकिन पीएसएल में कम से कम पिछले साल सऊद की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। इस साल भी कुछ गेम्स अच्छे खेले हैं, लेकिन रिसेंटली कुछ बड़ी स्ट्रेंज परफॉर्मेंसेस भी थी, जहाँ पे उनका स्ट्राइक रेट बहुत लो था, जितना लो होना नहीं चाहिए। व्हिच इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि वीक लिंक इस वक़्त सऊद शकील नज़र आ रहे हैं मुझे क्वेटा की टीम। लेकिन क्वेटा ओवरऑल बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग भी अच्छी हो रही है, उस्मान तारिक वापस आ गए उनके अटैक में। वो अपने एक्शन की वजह से बहुत मशहूर हैं और उनका एक्शन क्लियर भी हो गया है, तो ही इज़ अ गुड एडिशन टू क्वेटा टीम एज़ वेल। तो क्वेटा को भी हल्का नहीं लेना है। आई थिंक कि जो 2 स्ट्रांग टीम्स हैं इस वक़्त प्लेऑफ्स में, वो क्वेटा और कराची ही हैं। Any team can have a bad day, which is why qualifier is there, जो कि इवन दो के प्लेऑफ का मैच है, लेकिन नॉकआउट नहीं होता है। यहाँ जो टीम हारती है उसको एलिमिनेटेड 2 खेलने का चांस मिलते हैं, ताकि वो अपने, अगर एक दिन की खराब परफॉर्मेंस है तो उसको वो सुधार सके। तो मेरे ख्याल से आगे बहुत अच्छे गेम्स होने वाले, इवन दो कि अभी एक लीग स्टेज का ही गेम बाकी है, लेकिन पांचों गेम्स बहुत एक्साइटिंग होंगे। एक चीज जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ और जो मैंने पिछले शो में भी कहा था कि आई होप के प्लेयर्स में भी एक नया जज्बा नजर आए, तमाशाइयों में भी एक नया जज्बा नजर आए, तो वो डेफिनेटली नजर आ रहा है। प्लेयर्स भी जिस तरह की गेम परफॉर्मेंसेस और गेम्स हम ब्रेक से पहले देख रहे थे, उससे कहीं ज्यादा बेहतर गेम्स अब हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेस भी उससे ज्यादा अच्छी आ रही है। माइनस कर दें फील्डिंग को, फील्डिंग तो वैसी ही है, फील्डिंग तो बहुत ही खराब हो रही है। और अच्छे प्लेयर्स हमारे जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो आसान आसान कैच छोड़ रहे हैं, बाकियों को तो छोड़े। तो ये एक एरिया तो पे तो हमें बहुत काम करने की जरूरत है कि ऐसी फील्डिंग आप सोच नहीं सकते हैं कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर के ऐसी फील्डिंग करेंगे और फिर जीतेंगे। लेकिन मैं कह रहा था कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ब्रेक के बाद बहुत जबरदस्त हो रही है, विच इज वेरी नाइस, बहुत खुशाइन बात है। और तमाशाई ग्राउंड, सारे गेम्स ऑलमोस्ट फुल थे। आज का पहला गेम में इतना क्राउड नहीं था, लेकिन इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि बारिश के भी चांसेस थे, धूप भी होती है उस वक्त, तो मे बी लोगों ने सेकंड गेम में ही जाने का फैसला किया होगा और सेकंड गेम में पूरा ग्राउंड फुल था, विच वाज ग्रेट। आई होप कि जब हम लाहौर जाएंगे तो आई होप क्या, बल्कि आई एम श्योर कि लाहौर में तो क्राउड आता ही है और स्टेडियम भी बड़ा है। तो आगे भी हमें ऐसी अच्छे एक्साइटिंग गेम देखने को मिलेंगे और क्राउड का भी फुल पार्टिसिपेशन होगा उन गेम्स में। आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही, यहाँ पे शो को रैप अप करते हैं। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने का। अगर शो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे। आई होप कि टीम को मैं पूरी दोबारा से असेंबल कर सकूंगा ताकि बाकी लोग भी अपनी राय दे सकें और हम एक अच्छा एनालिसिस कर सकें। पीएसएल पे बांग्लादेश सीरीज से बहुत सारे शो करने, मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ कि किसी तरह से टीम सारी पूरी वापस आ जाए। अगले शो तक अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।